भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मम चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। जहाँ वृंदावन और ब्रज भूमि के उस पावन सानिध्य में भी देवी भक्ति का दुख दूर नहीं हुआ, ज्ञान वैराग्य की जागृति नहीं हुई। पिछले कल की प्रथम दिवस की कथा में आप देखें, उस पावन ब्रज भूमि में भी, उस पावन यमुना के तट पर भी देवी भक्ति का दुख दूर नहीं हुआ। ज्ञान और वैराग्य यमुना के तट पर देवी भक्ति की गोदी में मूर्छित होकर पड़े, बेहोश होकर पड़े। और उस समय जब देवी भक्ति ने देवर्षि नारद को बुलाया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मम चिन्तामपि नाशया। अरे साधु, मैंने सुना है दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। मैंने सुना है कि आप जैसे संतों का दर्शन करने से सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जैसे संतों ने क्या कहा, बड़ भाग तव जानिए, बड़ भाग तब जानिए, जब मिलने आवे संत, संतन को मिलवो करे, सब कष्टन को अंत। जब संतों की संगति होवे, जब संतों से मिलन होवे, तो समझ लें कि सारे के सारे पापों और कष्टों का समापन होना निश्चित है। इस दुनिया में हर वस्तु केवल तब तक ही झूठ है जब तक वो हमारे साथ नहीं होती है। जब परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमें कोई दुख नहीं प्राप्त होता, तो हम ये कहते हैं कि दुख होता ही नहीं है। हम किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं। साधारण व्यक्ति उस समय परमात्मा की शरण में आता है, साधारण व्यक्ति उस समय ईश्वर की शरण में आता है जब उसे दुख मिलता है। परंतु जो सज्जन पुरुष हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, गरीबी में, दुख में, तकलीफ में परमात्मा को याद करे, ये महानता नहीं है। महानता तो वो है जो कोई दुख ना होवे और फिर परमात्मा को याद करे। सब कुछ हो हमारे पास, अगर किसी के पास उसकी जेब में धन ही नहीं है और वो कहे नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा, ये महानता नहीं। महान तो वो है जिसके पास धन दौलत सब कुछ है, पूरी व्यवस्थाएं हैं, परंतु फिर भी वो व्यक्ति मिथ्या आहार विहार ना करे, ये महानता है। दुख में परमात्मा को याद करे, ये महानता नहीं है। महानता तो वो है जब व्यक्ति संपूर्ण सुखों से इस संसार का भोग कर रहा हो और फिर वो परमात्मा को याद करे, वो महानता है। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरं परम। सारे के सारे दुखों का समापन हो जाता है जब किसी संत का दर्शन होता है। इसलिए देवर्षि नारद जी देवी भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए, आपने पिछले कल की कथा में देखा किस प्रकार आनंद घाट में हरिद्वार में सनकादि महात्माओं के मुखारविंद से कथा का आरंभ होता है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चार महात्माओं के द्वारा 5-5 वर्ष जिनकी आयु दिखती है, उन चार महात्माओं के द्वारा देवी भक्ति ज्ञान वैराग्य ने कथा सुनी।
देवी भक्ति प्रसन्न हो गई, ज्ञान वैराग्य उठ गए, उनकी बेहोशी दूर हो गई, उनकी मूर्छा दूर हो गई। और जब ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई तब जाकर देवर्षि नारद को यह ज्ञात हुआ कि परमात्मा की कृपा वृंदावन में जाकर भी भगवान मिल जाएंगे ऐसा निश्चित नहीं है, यमुना के तट पर भगवान मिल जाएंगे ऐसा भी निश्चित नहीं है। वृंदावन भूमि में यमुना के तट पर गई थी देवी भक्ति अपने पुत्रों को संग लेकर, उनके दुख को दूर करने के लिए, उनकी मूर्छा को दूर करने के लिए, उनकी उस जीर्ण शीर्ण अवस्था को दूर करने के लिए परमात्मा के घर में गई थी। परंतु फिर भी दुख दूर नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि अगर तुम मेरी कृपा को पाना चाहते हो तो भी आपको किसी न किसी संत के चरणों से होकर ही आना पड़ेगा। गुरु बिन गत नहीं पाई, गुरु बिन भव निधि तरह ही न कोई। जब तक आप किसी न किसी गुरु की शरण में नहीं जाते हैं तब तक गति नहीं हो सकती है। इसलिए यमुना के तट से, वृंदावन की भूमि से वापिस चलते हुए सनकादि महात्माओं के चरणों में हरिद्वार में पहुंचे और इस कथा का आनंद लेकर उनकी जो मूर्छा थी, उनका जो मूकपन था, उनका जो लंगड़ापन था वो दूर हो गया। कौन सा लंगड़ापन? बड़ा सुंदर कहा है कि मूकं करोति वाचालं पंगु लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। जो माधव की शरण में आते हैं वो गूंगे भी वाचाल हो जाते हैं, जो लूले लंगड़े हैं वो भी बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाते हैं। परंतु सैकड़ों बार हमने कथाएं सुनी, हजारों बार हमने कथाएं सुनी, यही पता ना चला कि वो मूकपन क्या है, वो लंगड़ापन क्या है। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया नैमिषारण्य तीर्थ में कि हे गुरुदेव आप हमें बताएं, आपने कथा हमें सुनाई। देवर्षि नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा कौन सुना रहे हैं? श्री महाभाग सूत जी एक 20 वर्ष के बाल संत नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। तो उस समय शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव इसका अर्थ ये है कि इस क्षेत्र में जितने लंगड़े हैं, जितने गूंगे हैं, उनको लाएं तो उनका दुख दूर हो जाएगा। ये कौन सा लंगड़ापन है, ये कौन सा गूंगापन है, कैसे ये दुख दूर होगा? तब बताया है कि हे पुण्य आत्माओं, ये शरीर के लंगड़ेपन की बात नहीं है, ये शरीर के गूंगेपन की बात नहीं है। ये कौन सा गूंगापन है, ये कौन सा लंगड़ापन है? शरीर जो है ना, शरीर लंगड़ा हो जाए, शरीर गूंगा हो जाए तो केवल इस एक जन्म में थोड़ा सा आपको दुख प्राप्त होगा, परंतु जाने अनजाने से अगर हमारी आत्मा की पत्नी ये बुद्धि अगर लंगड़ी हो जाए, ये परमात्मा की तरफ ना चले, हमारी बुद्धि अगर कहीं गूंगी हो जाए, वो हमें परमात्मा के नाम की तरफ ना लेकर जाए, तो हमारे कई जन्मों का भी जो हमारा सुख है वो हम उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आंखों के बिना देखना है, कानों के बिना सुनना है, पैरों के बिना चलना है, हाथों के बिना करना है। आंखों के बिना देखने की जो विद्या है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। आंखों के बिना देखने की कला को सत्संग कहते हैं, आंखों के बिना देखने की विद्या को अध्यात्म कहते हैं, पैरों के बिना चलने की विद्या को अध्यात्म कहते हैं। इन पैरों से हम किसी तीर्थ में जाकर आए तो उसका लाभ पता नहीं कब मिले या ना मिले, परंतु इन पैरों के बिना अगर चलना सीख लिया तो परमात्मा मिल जाएंगे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी बंशी की धुन बजाते थे तो सारी की सारी गोपिकाएं और ब्रज स्त्रियां उनकी बंशी की धुन सुनने के लिए दौड़ जाती थी। एक गोपी दौड़ने लगी तो उस गोपी के पति ने उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया और बाहर से लॉक लगा दिया।
अब सोचा जरा जाकर तो देखूं, मेरी पत्नी तो गई नहीं रास में, अब देखते हैं कृष्णा वहां और क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं। जैसे ही वो महापुरुष अपनी पत्नी को लॉक करके जैसे ही यमुना के तट पर पहुंचते हैं तो वो गोपी सबसे पहले वहां पर नाच रही होती है। जिसे मैं कमरे में बंद करके आया वो यमुना के तट पर कैसे पहुंचे? आखिर किसने लॉक खोला? यमुना के तट से फिर दौड़े, अपने घर पर पहुंचे। लॉक वैसे के वैसे लगा था। लॉक खोला तो देखा तो देवी अंदर आराम से बैठी हैं, कृष्णा कृष्णा पुकार रही। अर्थ ये है, ये कौन थी जो यमुना के तट पर पहुंच गई थी? पति ने शरीर को तो कैद कर दिया, पर पति ये नहीं जानता था कि तुम्हारी पत्नी कृष्ण के साथ किसी शरीर के मिलन के लिए उसकी प्रेमिका नहीं है। भगवान उस परम शक्ति का नाम है जो शारीरिक मिलन को दुखदाई और मानसिक मिलन को सुखदाई कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कभी काम वासना के विषय को प्रदर्शित नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण तो काम वासना के इन काम के पांचों वाणों को ध्वस्त करने वाले महापुरुष हैं। इसीलिए 16,108 विवाह करने के बाद भी उन्हें परम सन्यासी कहा गया। इन 7 दिनों में हम यही तो जानेंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का अर्थ क्या है और भगवान श्री कृष्ण का ये रास क्यों मनाते हैं, इस रास का अर्थ क्या है। क्या ये रास शरीर का मिलन है? ये कथा क्या है, ये सत्संग क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक है। जब तक हमने इस प्रेम के प्रवाह में गोते नहीं लगाए तब तक हमारे जीवन का आनंद नहीं हो सकता। बहुत से लोग कथा में आते हैं, कुछ बोर भी हो जाते हैं, कुछ परेशान भी हो जाते हैं, कुछ दुखी भी हो जाते हैं, कुछ सोचते हैं अब कितने जल्दी अब कब ये कथा रुकेगी, कब कथा रुकेगी, कब कथा रुकेगी। और खास तौर पर हमारी जितनी युवा पीढ़ी है, जो हमारे युवा बच्चे हैं, वो बिल्कुल सत्संग से दूर जा रहे हैं। क्यों दूर जा रहे हैं? कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कारण हम स्वयं हैं। हम स्वयं ही सत्संग से दूर हो रहे हैं। जब तक माता पिता सत्संग में नहीं आएंगे, बच्चे कहां से आएंगे? जहां बच्चों को ले जाना चाहिए वहां हम ले जाते नहीं हैं, और जहां नहीं ले जाना चाहिए वहां हम ले जाते हैं। और फिर जब 10 साल बाद, 15 साल बाद किसी की संतान नशे की लत में पीड़ित होकर सड़कों पर गिरती है, फिर वो जगह जगह के दरबारों में जाकर कहते हैं, देखिए हमारे बच्चे को कुछ हो गया है। हुआ क्या था? हुआ वही जो हो रहा है कि आज हमने अपने बच्चों को उस जगह पहुंचाया ही नहीं जहां पहुंचाना चाहिए था। अगर अपने बच्चों को आप कोई भेंट देना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को कोई सच्चा प्रेम से गिफ्ट देना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को किसी न किसी गुरु की शरण या सत्संग की शरण दे दें, तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। कभी भी बच्चे पथ से भ्रष्ट नहीं होंगे, मार्ग से विमार्गगामी नहीं होंगे। जीवात्मा के उस लंगड़ेपन को, जीवात्मा के गूंगेपन को दूर करने की बात इस कथा में कही गई है। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने हमें देवी भक्ति ज्ञान वैराग्य का तो सुनाया, पर ये तो अदृश्य है। हमें क्या पता कहाँ है भक्ति, हमें क्या पता है कहाँ है ज्ञान वैराग्य। आप हमें कोई ऐसा प्रमाण सुनाइए कि हमारे जैसा व्यक्ति भी क्या इस कथा का श्रवण करके भव से पार हो सकता है। तो कथा प्रेमियों, बड़ी सुंदर एक वृत्तांत आरंभ होता है। श्री महाभागवत सूत जी एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। आओ मैं तुम्हें आपकी ही तरह एक व्यक्ति का वृत्तांत सुनाता हूं।
सज्जन ही नहीं दुर्जन भी इस कथा के श्रवण से धन्य हो जाते हैं। और देवी भक्ति ज्ञान वैराग्य ही नहीं, हमारे जैसे आपके जैसे सांसारिक लोग जो कई प्रकार के पापों में फंसे होते हैं वो भी इस सत्संग के द्वारा भव से पार हो जाते हैं।